चलिए हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से एम फेज के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो एम फेज में हमने बताया था कि एक सेल डिवीज़न कर जाती है। अब बात आती है कि वो सेल डिवीज़न कैसे करती है। तो कैसे का मतलब है कि वो मियोसिस कर रही है या माइटोसिस कर रही है। तो मियोसिस आप ऐसे जान लो कि मियोसिस कर रही है या माइटोसिस कर रही है। जैसे कि मान लो ये वाली एक हमारी पूरी सेल है। कौन सी सेल है? ये एक हमारी पूरी सेल है। ठीक, अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 हैं। ठीक, और अगर इस सेल में मियोसिस होगी, क्या होगी? मियोसिस। आप मियोसिस को ऐसे समझ लो कि जब मान लो घर पे मामा आते हैं तो पैसे देके जाते हैं, लेकिन जैसे वो पैसे मम्मी देखती हैं तुरंत उनको आधे कर देती हैं और आधे तुमको दे देती हैं। ठीक, तो ये मियोसिस से मामा। ठीक, याद रखना। तो ये मियोसिस हो गई। तो वहां पे कितने क्रोमोसोम है? 46। तो इसमें कितने बचेंगे? 23 क्रोमोसोम बचेंगे। यहाँ पे हुई मियोसिस। अब आप दूसरी सेल एक ये ले लो, एक दूसरी सेल यहाँ पे एक ये वाली सेल है। ठीक, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? मान लो 46। इसमें भी मान लो 46 है सेल, और ये पूरी एक सेल है। अगर इस सेल में माइटोसिस हो, क्या हो? माइटोसिस। ठीक, तो माइटोसिस हो गया अगर इस सेल में, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम ही बनेंगे। क्योंकि माइटोसिस एक इक्विवेशनल डिवीजन है और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो आधे नहीं होते हैं। तो बात ये आती है कि जो मियोसिस है ये डिप्लॉयड सेल्स में होती है। किसमें होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है उसी में होंगी जिसमें क्रोमोसोम जोड़े में होंगे। 23 × 2 तो 46। यहाँ पे जोड़े में होंगे। एन इज अ नंबर। एन जो होता है कितने हैप्लॉयड हैं। ठीक, अब बात आती है माइटोसिस। तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है, माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो हैप्लॉयड यानी अगुणित, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित दोनों प्रकार की सेल्स में हो सकता है। इसमें ये माइटोसिस हो गया, तो ये हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड दोनों प्रकार के सेल्स में हो सकता है। अब बात ये आती है कि हैप्लॉयड वो कौन सी सेल है जहां हो सकता है। तो प्लांट में हम आपको क्लियरली बताएंगे, जब वहां उसके गैमेट बनते हैं तो उस गैमेट में हैप्लॉयड में माइटोसिस होती है जो आगे ग्रोथ करती है। अब हम डिटेल में जानने वाले हैं माइटोसिस। आप ऐसे समझ लो, डिटेल में जानने वाले हैं माइटोसिस। तो हेडिंग बेटा डालो माइटोसिस। कौन सी हेडिंग डालना है आपको? माइटोसिस। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री। सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्र, और विभाजन, समसूत्री विभाजन यानी ये बढ़ती हैं। कौन बढ़ता है? सेल बढ़ती है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक, तो माइटोस का मतलब होता है क्या? थ्रेड यानी धागा। क्या होता है मतलब? थ्रेड। और ओसिस का मतलब होता है स्टेट, यानी किस स्टेट में सेल डिवाइड कर रही है। आप ऐसे समझो, माइटोसिस की जो खोज है वो एनिमल सेल में वाल्टर एंड फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने सेलामेंडर में की थी। आप मेरे साथ में लिख लो, माइटोसिस। माइटोसिस डिस्कवर्ड in animal cell, in animal cell by वाल्टर। बेटा ये वाटर नहीं है, ये वाल्टर साइंटिस्ट हैं। वाल्टर एंड फ्लेमिंग इन सेलामेंडर। सेलामेंडर में खोज की थी। किसमें की थी? सेलामेंडर में। अब बात आ गई, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक आपको बताया है कि इन एनिमल सेल। अब दूसरा तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्लांट सेल में किसने की थी, तो ये पूरा लिख के यहाँ पे लिख देना, प्लांट सेल। ठीक, डिस्कवर्ड बाय प्लांट सेल डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर।
वो बर्गर नहीं बेटा जो आप खाते हैं। साइंटिस्ट है ना, यहाँ पे सब बहुत मतलब अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, अपने यहाँ सब खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए हैं। स्ट्रास बर्गर नामक साइंटिस्ट ने माइटोसिस की खोज प्लांट सेल में की थी। अब हम लोग जानने वाले हैं कि माइटोसिस की भी कुछ स्टेज होती हैं, कुछ फेजेस होती हैं। हम उन फेजों को आपको बताने वाले। अच्छा ये बताओ कि जब दो लोग प्यार करते हैं तब क्या कहते हैं? जब दो लोग प्यार करते हैं तब क्या कहते हैं? आप सोचो फिर बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो बेटा प्यार ही जो लव है ये हमारी लाइफ का ही पार्ट है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सिलेबस में आ जाएगा उस दिन ये पक्का हो जाएगा तो कि तुम आगे का सिलेबस ना पढ़ पाओगे। हाँ, अगर पढ़ोगे तो उतने ही नंबर आएंगे जितने तुम्हारे नहीं आने चाहिए थे। जैसे कि मान लो मतलब तुम्हारा 70 नंबर का पेपर है ना, तुमको इतने लाने के तुम्हें लाले लग जाएंगे। ठीक, तो हम अपने टॉपिक से नहीं हटते हैं बेटा, समझाना हमारा काम है। आगे आप तो समझदार ही हो। लड़की कहती है प्यार में आना तुम, किससे कहती है? लड़के से। क्या कहती है? प्यार में आना तुम किससे कहती है? लड़के से। क्या कहती है? प्यार में आना तुम। अब यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोफेस। देखो मेरा काम है तुमको सही से याद कराना, ठीक, सही से याद कराना। टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, मेरा मेन मोटो यही है कि आपको याद हो जाए। लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने की, बेटा रटने के नहीं, समझने की। प्यार तो दुनिया करती है, वही हम भी करा रहे हैं यहाँ पे। प्यार प्रोफेज। एम का मतलब होता है मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक। ए का मतलब होता है एनाफेज, एनाफेज, ठीक। टी का मतलब होता है टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक। अब आप ये बताओ कि प्यार किसी का हो क्या एक ही बार में हो जाता है या कई स्टेजेस में होता है? छोटा चलता है या बड़ा चलता है? तो बेटा प्यार किसी का हो बहुत बड़ा चलता है, और एक नहीं तीन तीन स्टेज तक चलता है। हम तुमको बताएंगे। यहाँ पे लिख लो लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल माइटोसिस, लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज में। और ये 3 फेज में चलता है, बहुत कर रहा प्यार करने वाला है। एक को कहते हैं अर्ली, शुरुआती फेज, तुम क्या जानो अभी नया प्यार है, अर्ली प्रोफेज। बीच में जब नैया बीच में पहुंचती है तो कहता है अभी तो हम मिड में हैं, मिडिल प्रोफेज, ठीक। और लास्ट में हमारा आता है लेट। जब कहता बेटा अब ना मिलेगा तो आप सब लेट लेट गया बेटा, लेट प्रोफेज, ठीक, लेट प्रोफेज। तो आप ऐसा याद करो कि लड़की कहती है प्यार में तुम ना आना, कहती है प्यार में आना तुम, प्यार में आना तुम। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। और बेटा एक और भी बात है, कहते हैं ना, कहते हैं ना प्यार तो सब करते हैं लेकिन आते बहुत कम लोग हैं। आने का मतलब इन द सेंस मैरिज, तो आना जो है बहुत कम लोग आते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट फेज है। कैसी फेज है? शॉर्टेस्ट फेज है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस है, ठीक। आते तो बहुत लोग, बहुत कम लोग हैं, ठीक। आप इतना कर चुके होंगे। तो हम अब आपको प्रोफेज बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रोफेज। कैसे पढ़ाने वाले हैं? डिटेल में। आप इतनी 3 अवस्थाएं, आप इतनी 3 अवस्थाओं को क्लियरली और विजिबिलिटी के रूप में आप लिखिएगा, ठीक। तो प्रोफेज में हमने आपको कितनी बताई? 3 स्टेज होती हैं। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? यहाँ पे डाल लेना हेडिंग अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक। अब अर्ली प्रोफेज क्या होता है? तो आप अर्ली प्रोफेज ऐसे समझिए जैसे कि ये वाली एक हमारी सेल है, ठीक, ये सेल है, ये वाली सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल है, और ये इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम या क्रोमेटिड पड़ा हुआ है, ठीक, ये वाला है। तो जैसे जैसे बेटा प्यार किसी का शुरू होता है ना तो उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन जैसे जैसे एंड तक जाते हैं ना उसका आधा कुछ बिक चुका होता है।
आधा कुछ बिक चुका होता। कैसे बिकेगा हम अभी आपको बताएंगे। तो ये हमारा है अर्ली प्रोफेज। ठीक, अब अर्ली प्रोफेज में ये दो सेंट्रियोल यहाँ पे सब इसके साथ में है सब, लेकिन जैसे ये मिड में पहुंचेगा, कहाँ पे पहुंचेगा, मिड प्रोफेज या मिडिल प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज जब भी यहाँ इसमें आएगा तो ये क्या काम करे, कहते हैं ना पहले तो आदमी अपनों से दूरी बनाता है, तो जो सेंट्रियोल हैं ये आपस में लड़ाई कर देंगे, कहीं नहीं तुम हमको उनके बारे में बहकाते हो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अब हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, हम उनको लेने के लिए दूर जा रहे हैं। जो हमारा सेंट्रियोल है ये दूर आने लगते हैं, आपस से दूर आने लगते हैं। किसमें आते हैं, हमारे मिडिल प्रोफेज में। अब बात आती है 3 नंबर पे, क्या आती है, लेट प्रोफेज। ठीक, तो अब लेट प्रोफेज ऐसे समझो, यहाँ पे इसमें इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं लेट प्रोफेज तक आते आते कि एक ये इस कोने में आ जाता है तो दूसरा ये इस कोने में आ जाता है, एक ये इस कोने में आ जाता है तो दूसरा ये इस कोने में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब ये इसमें जो होते हैं यहाँ तक आते आते जो इसके कपड़े होते हैं अर्थात न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो डिसअपेयर होने लगती है। डिसअपेयर का मतलब होता है कि पापा सब कुछ छीन लेते हैं। पापा कौन है, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे पापा जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इसमें सब ले लेते हैं, कहते हैं हमें लाओ, जब तुम सुधर जाओगे हम तुमको फिर वापस कर देंगे। कब वापस करेंगे, जब तुम सुधरोगे। सुधरता कोई कब है हम आपको बताएंगे अभी। ठीक, तब यहाँ पे आते आते फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, पूरा क्लियरली एक मिनट का और किएगा, इसे मिटा देते हैं, ठीक बेटा। यहाँ तक ये आते आते ऐसे हुई, ये क्या है बेटा, सेंट्रियोल अपनी तरफ से क्या निकालेंगी, रे, और जो ये रे निकालते हैं इनको कहते हैं एस्टर रे। कौन सी रे, एस्टर रेज इनको कहते हैं। ठीक, अब ये बना देती हैं एक माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस। तो माइटोटिक, इन दोनों पोलों को ही कहा जाता है माइटोटिक पोल। अब आप ऐसे समझो कि ये वाली एक हमारी पूरी एक सेल है, ये हमारी लेट प्रोफेज से आके यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल आ चुका है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ चुका है। इससे कुछ रेज निकल रही हैं, इन रेज को एस्टर रेज कहा जाता है। और जो ये पोल होते हैं इन पोल को कहा जाता है माइटोटिक पोल। कौन सा पोल, माइटोटिक पोल। ठीक, ये पोल हो गया। अब ये हमारे ये क्या स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, तो जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं और ये इन पर चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है हम आपको बताएंगे। ठीक, जैसे कि ये वाला एक हमारा यहाँ पे भी डाल देते हैं। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, आप ऐसे समझो, जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं और उनके ऊपर एक चार्ज होता है, जो कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ चार्ज निगेटिव होता है। आप ऐसे समझो कि ये वाला हमारा बना है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का एक सिरा निगेटिव, दूसरा सिरा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे जो ये हमारा कौन सेंट्रियोल है, इसकी तरफ ये एक नहीं बेटा, ऐसे असंख्य है, बहुत हैं। ठीक, तो इसकी तरफ ये वाला निगेटिव सिरा आएगा। अब कैसे हैं, बहुत हैं, तो इधर आएगा पॉजिटिव, तो एक ऐसा यहाँ पर भी है, तो एक यहाँ पर भी ऐसा होगा, ये इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। अब ये बीच वाले ऐसे समझ लो। ये वाला जो स्थान है इसे कहा जाता है इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक, अभी एक ही नहीं, यहाँ पर भी ये ऐसा ही होगा, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब इधर देखो, इधर ये पोल है तो इधर भी निगेटिव सबसे पहले होगा, इधर भी सबसे पहले निगेटिव ही होगा, ये निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। ऐसे देखो, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव।
अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जो ये पोल है, पोल की तरफ निगेटिव सिरा है और इधर इक्वेटर की तरफ पॉजिटिव सिरा है। तुमसे पूछ लेगा कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर होते हैं तो इक्वेटर की तरफ उनका कौन सा चार्ज वाला किनारा होता है, तो पॉजिटिव वाला, जबकि पोल की तरफ कौन सा होता है, तो नेगेटिव वाला। इक्वेटर की तरफ पॉजिटिव वाला होता है। और ठीक इधर इधर ऐसे भी बन जाएगा, कहानी पूरी इक्वल चलेगी। कैसे कहानी चलती है? कहानी पूरी इक्वल चलती है। इधर ये हमारा नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, ठीक। इधर ये हमारा नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव। इधर ऐसा देखो, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, ठीक। ये बन गया हमारा पूरा, क्या बन गया हमारा पूरा? एक स्पिंडल फाइबर बन गया है। ये पूरा एक हमारा स्पिंडल फाइबर बन गया। और ये एक हमारी पूरी सेल है, ये हमारी एक पूरी सेल है। सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट हो चुका है। इसको जानने से पहले हम इस कहानी के मेन पात्र को जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन पात्र कौन है? मेन पात्र हमारा यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ हैं। लड़के इन द सेंस सेंट्रोमियर और लड़कियाँ इन द सेंस क्रोमेटिड। हाँ, क्रोमेटिड बेटा पढ़ लो, यही टाइम है तुम्हारा। जैसे कि ये हमारा है सेंट्रोमियर, ठीक। सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर का बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है। यहाँ पे लिख लो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये वाला हमारा है। अब इसके ऊपर किसी भी लड़के के ऊपर लड़कियां होती हैं तो इसके ऊपर हमारे लगे हैं कौन? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड ये हमारे लगे हुए हैं क्रोमेटिड, ये आपस में क्रोमेटिड। इसके किनारे ऊपर, इसके किनारे पर ये वाली एक डिस्क शेप्ड, इसके किनारे और एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है या डिस्क लगी होती है। इस डिस्क को ही कहा जाता है काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है काइनेटोकोर और इन दोनों का कहा जाता है क्रोमेटिड। हम आपको बहुत डिटेल में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाएंगे। इन दोनों को कहा जाता है क्रोमेटिड। ये वाला एक क्रोमेटिड है, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड। इन दोनों को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। बीच में सेंट्रियोल होता है, साइड में एक प्लेट लगी होती है जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर। आप ऐसे समझो जैसे कि आप पैंट पहने हुए हैं, ठीक। पैंट पहने हुए हैं, एक नाभि है। नाभि को अब आप मान लो क्या? नाभि को अब आप मान लो क्या? सेंट्रोमियर, ठीक। नाभि को सेंट्रोमियर मान लो। इस वाले हैंड को और इस वाले हैंड को, इस वाले पैर को और इस वाले पैर को मान लो क्रोमेटिड, ठीक। नाभि को क्या मान लो? सेंट्रोमियर। अब नाभि को सेंट्रोमियर मान लिया तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पैर एक पूरा बन गया क्रोमोसोम। अब आपने पैंट पहनी है तो पैंट में जो लुप्पी लगी हुई है तो आपने अलग से पहना है ना, तो उसके ऊपर एक परत बनी है। तो परत की लुप्पियों से आप एक इधर डोर बांध दीजिए, दूसरी तरफ एक इधर डोर बांध दीजिए। तो अब आपने अपने को दो तरफ से पोल से बांध दिया है और आपने अपने को बीच में खड़ा कर लिया है। तो आप जहाँ पे खड़े हैं वो इक्वेटर है, जिधर से आप बंधे हैं वो दोनों पोल हैं, वो दोनों पोल हैं, ठीक। वो दोनों क्या हैं? वो दोनों पोल हैं। किसमें बंधे हैं? आपकी जो पैंट है, पैंट में जो लुप्पी लगी हुई जिसमें आप बेल्ट लगाते हैं वो उस वाले रीजन से बंधे हुए हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे हम पढ़ाने वाले आपको हैं। ये क्रोमोसोम है, हमने बना लिया। ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आते आते आएंगे, यहाँ पे आप ऐसे बना लो, ऐसे यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे आके, ऐसे जुड़ जाएंगे आके। किससे जुड़ रहे हैं बेटा? काइनेटोकोर से इसके इंड जोड़ रहे हैं। काइनेटोकोर से इसके वाले जो इंड हैं ये वाले जोड़ रहे हैं। ये हमने आपको कब पढ़ाया है? ये हमने आपको कब पढ़ाया? ये हम आपको लेट प्रोफेज के दौरान पढ़ा रहे हैं। लेकिन लेट प्रोफेज में ये अरेंजमेंट नहीं होता है। लेट प्रोफेज में केवल इतना होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक। लेकिन ये सब बन रहा होता है, ये सब बन रहा होता है। तो इसके बनने के
और उसके डिसअपेयर के बीच में एक थोड़ा सा टाइम गैप होता है, और उस टाइम गैप को प्रोमेटाफेज कहते हैं। उस गैप को प्रोमेटाफेज कहते हैं। आप लिख लो कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होता है, और न्यूक्लियर स्पिंडल अपरेटस के बनने के पहले तक के टाइम गैप के पीरियड को प्रोमेटाफेज कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोमेटाफेज। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेटाफेज क्या है। इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक। प्रोमेटाफेज पढ़ाने वाले हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं, हाँ पढ़ चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको मेटाफेज क्या है। मेटाफेज बताएंगे आपको। तो मेटाफेज में ये था कि पूरा ये हमारा बन चुका था, ये था हमारा ये आते थे मेटाफेज। लेकिन ये सब यही इक्वेटर पे नहीं थे, कोई यहाँ था तो कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई कहीं था, मतलब ये एक जगह नहीं थे। आप ऐसा समझो, ये यहाँ है तो ये यहाँ है, इन सभी को यहाँ तक लाते हैं, इन सभी को यहाँ तक लाते हैं। कहते हैं बेटा तुम अपनी जगह चलो, वहाँ यहाँ नहीं बन पाएगा गुड्डन, यहाँ नहीं रह सकते, इसको भी यही लाएंगे, इसको भी यही लाएंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ लाना, यहाँ से यहाँ लाना, एक मूवमेंट होता है कि इस यहाँ तो यहाँ एक मूवमेंट चलते हैं, तो इस मूवमेंट को कहा जाता है कॉन्ग्रेशन मूवमेंट। कॉन्ग्रेशन मूवमेंट, ये बेटा कॉन्ग्रेशन मूवमेंट है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कॉन्ग्रेशन मूवमेंट, मूवमेंट इसको कहा जाता है कॉन्ग्रेशन मूवमेंट। कॉन्ग्रेशन मूवमेंट कब होता है? जब ये पोल से इक्वेटर तक क्रोमोसोम मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट को कॉन्ग्रेशन मूवमेंट कहते हैं। अब ये बता, हमको वहां से ले जाना है तो हमको कुछ पैसे खर्च होंगे ना, तो पैसे जो सेल के पास करेंसी एटीपी की होती है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 30 एटीपी खर्च होते हैं। कितने, बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं याद करना है, ठीक। ये भी आप नहीं याद करोगे, मैंने बता दिया। तो इतना ये जान लिया। अच्छा ये बताओ कि जैसे कोई लड़का और कोई लड़की चल रहे हैं आपस में, तब तुम उनका अच्छे से फोटो खींच सकते हो, उनकी टांगे गिन के बता सकते हो, यार उसकी 2 टांगे थी या 1 टांगी थी। लेकिन जब वो बैठे हैं तब बढ़िया बता सकते हो, अरे सर जब एक लाइन में बैठे हैं ना, बढ़िया खिचक से फोटो खींचेंगे, तुरंत बता देंगे। तो यहाँ पे ये जो मेटाफेज होती है, इस प्लेट को जहाँ पे अरेंज होते हैं, इस प्लेट को जिस प्लेट पे अरेंज होते हैं, उस प्लेट को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ठीक। तो इस वाली प्लेट पे अरेंज होते हैं, सड़क से फोटो की जब देख के बता दिया कि वहां पे इतने लोग थे, इतने इतने बाग में लोग बैठे थे, ठीक। तुम कौन हो बेटा? सब पे नजर रखने वाले। तो तुमने खींच के बता दिया। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि वो कौन सी स्टेज है माइटोसिस की, जिसमें हम सेल का साइज, उसमें जो क्रोमोसोम उसका साइज और शेप को स्टडी कर सकते हैं, दोनों को। तो मेटाफेज इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, एम्स में भी पूछा गया, ठीक। अब हम आपको बता रहे हैं एनाफेज। अब हम आपको बता रहे हैं एनाफेज। कौन सी फेज? एनाफेज बता रहे हैं। अपने आप से नोट बनाते रहिएगा। एनाफेज, अब तुम जानते हो कि एनाफेज बहुत शॉर्टेस्ट होती है। जब बहुत बुलाती है ना, बहुत बुलाते हैं आ जाओ आ जाओ, और जब वो नहीं आते उनके साथ में, कहते हैं हम ही टूट जाएंगे, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसको घर वाले उसके बुला रहे होते हैं, तो खींचते हैं ना, तो खुद को तोड़ लेते हैं। खुद यहाँ पे कौन सा? सेंट्रोमियर। तो ये वाला सेंट्रोमियर जो है, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहे हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ मिटाएंगे, क्या यहाँ पे बना देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये वाली सेल है, ये क्या होते हैं? पोल है दोनों। ये क्या है? सेंट्रो। ये क्या होता है? स्पिंडल फाइबर। ऐसे देखो, ये वाला स्पिंडल फाइबर है, ठीक। ये वाला स्पिंडल फाइबर, ये वाले क्रोमैटिड, ये वाला बीच में क्या है? बोलो 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 बोलो, सेंट्रोमियर। तो जब वो एनाफेज तक बहुत बुलाता है, बुला बुला के हार जाता है, नहीं आता, तो एनाफेज में देखो नहीं आओगे
तो हम अपने आप खुद को तोड़ रहे हैं। कौन कहेगा? लड़का कहेगा। लड़का यहाँ पे कौन है? सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। किसकी स्प्लिटिंग होती है? सेंट्रोमियर की। और जब भी इसको अपने आप को तोड़ लेता है ना, तो वहां पे कुछ इसकी दशा ऐसी होती है, कहते हैं ना, तुम क्या जानो मेरा दर्द। अब तो हम तुम्हारे चक्कर में दारू पीना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये वाला हमारा सेंट्रोमियर है। कैसा सेंट्रोमियर है? टूटा हुआ सेंट्रोमियर। ऐसे देखो, इसका बेटा टूटा हुआ दिल है। ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ठीक, ये वाला। अब इसके ऊपर ये क्रोमेटिड लगा, यहाँ पे ये क्रोमेटिड लगा, ये 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 सब हमारे लगे हैं सेंट। क्या लगे हैं? क्रोमेटिड। एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, ये सब अलग अलग लगे हुए हैं। जब ये दोनों अलग हो कहते हैं डॉटर, पुत्री, बच्चे, ये दोनों कहेंगे डॉटर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? डॉटर क्रोमेटिड। इसको कहा जाता है डॉटर क्रोमेटिड, ठीक। ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब ये बताओ, प्यार करना बहुत बड़ी बात होता है, बागों में ले जाना बहुत देर का काम होता है, लेकिन अलग होना बहुत फ्रैक्शन का टाइम होता है, इसलिए एनाफेज बहुत छोटी होती है। यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये एनाफेज हो गई। फिर क्या है? फिर तो आप तुम जानते ही हो, एनाफेज के बाद में एक लास्ट फेज आती है कि तुम बेटा तुम, हाँ, तुम का मतलब होता है टीलोफेज। टीलोफेज, ठीक। फिर बात आती है टीलोफेज की। टीलोफेज में ये क्या होगा? अब कहते हैं देखो, अब तुम हमको मिले ही नहीं हो ना, तो हम तुमसे जाएंगे बहुत दूर, तुमसे जाएंगे बहुत दूर। और इतनी दूर जाते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इतनी दूर चले जाते हैं कि ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ शक्ल भी नहीं देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वैसे उनके बिना रहा नहीं जाता है। ये दोनों अलग होने लगे, और ये जैसे अलग होने लगते हैं ना, तुरंत ईआर आ जाता है। कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहता है बेटा, मैंने जो तुमसे पहले कपड़े लिए थे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो तुरंत दे देता है, तुम कपड़े पहनो। और यहाँ पे फिर से जो टीलोफेज होता है, वहाँ पे उनके फिर पापा आ जाते हैं। पापा कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर उनके कपड़े दे देते हैं। कौन कपड़े? क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे देते हैं, और फिर यहाँ से बनने लगती है। तो कैसे जानोगे कि टीलोफेज आ गई है? तो यहाँ पे रीअपियरेंस में दोबारा आती है। क्या? न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन फिर से आ जाती है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से आने लगती है। जब ये आ जाएंगी ना, तो ये इधर तरफ अलग बन जाएगा और ये वाला उधर तरफ अलग बन जाएगा। हम आपको फिर से इसी को ड्रॉ करके अलग बना रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, ये वाली क्या हमारी एक पूरी वाली सेल है सर, बनी सेल। यहाँ पे ये हमारे क्या हैं? दो सेंट्रियोल हैं। इससे क्या निकले? स्पेंडल फाइबर निकले। रट जाओ, बिल्कुल रट जाओ, रट, हाँ। अभी इससे अलग अलग, इससे अलग अलग, इससे अलग अलग, ये हम क्या बना रहे हैं? अब तो तुम बेटा इसके पापा बन चुके हो। अब यहाँ पे ये फिर से रीअपेयर हो गया। ये दोनों अलग अलग होंगे। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, अब ये हमारा कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। ये दोनों जो सेल हैं, ये दोनों अलग अलग में, जैसे ये यहाँ तक ऐसे देखो, फिर ये देखो ऐसे देखो, दो अलग अलग हो गई, दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग लोग हो गए। अब इसमें होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है, इसमें सेल डिवीजन होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। तो इसका साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में बट जाएगा, और जब ये दो भागों में बट जाएगा ना, तो ये दो अलग अलग प्रकार की सेल्स बन जाएंगी। जो क्रोमोसोम होते हैं केवल और केवल डिवीजन के ही समय पे दिखते हैं। ये दो अलग अलग प्रकार की सेल बन गई। जितना इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम था, उतना इनमें भी है। तो यहाँ पे हमारी पूरी माइटोसिस जो है वो उसका खात्मा होता है, यानी कि पूरी माइटोसिस पूरी हो जाती है। अब आप इतना थोड़ा सा जो भी लिखना है आपको लिख लो। थोड़ा 1 मिनट का टॉपिक हमारा और बचा है बस। देखो, तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमारा बचा हुआ है। क्या बचा है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अच्छा ये बताओ, अगर ये लगातार ऐसे होता रहे, अगर ये लगातार ऐसे होता रहे, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा।
क्या बनेगा, जैसे कि मान लो कोई ये हमारी सेल है, तो अगर ऐसा करना डिवीजन है तो हम लोग वहाँ पे एस सेक्सुअल में इसको यूज़ करते हैं। जैसे किसी एक मनुष्य लिया, मनुष्य की एक सेल को निकाला और उसका पूरा जीव बना दिया माइटोसिस करते करते करते, तो एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका कहीं पे जख्म है, कहीं पे घाव है, ठीक, यहाँ पे मान लो आपका हाथ कट गया है, कटने के बाद में जो सेल जर्मिनेट होती हैं वो माइटोसिस के द्वारा अपना डिवीज़न करके, अपना मल्टीप्लिकेशन करके उस घाव को भर देती हैं। तो वहाँ पर भी हमारा मेन डिवीज़न माइटोसिस ही होता है। हमारा मेन डिवीज़न कौन होता है, तो वहाँ पर भी हमारा मेन डिवीज़न जो है वो माइटोसिस हो जाता है। अब बात आती है कि जो हमारा दूसरा मेन डिवीज़न होता है वो उस समय होता है जब होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। जैसे कि जो हमारा एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो यानी कि जो हमारा यूट्रस वॉर्म होता है, हिस्टायरा होता है, उसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन ले रहा होता है एम्ब्रायो के। एम्ब्रायो वहाँ पे मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस तो वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे माइटोसिस होती है, वहाँ पे ऑर्गन बनती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो वहाँ पर भी माइटोसिस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप हम फिर से एक मिनट में रिकॉल करा रहे हैं कि जो हमारा माइटोसिस है उसकी खोज किसने की थी। तो माइटोसिस की जो खोज है वो एनिमल सेल में वाल्टर एंड फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने की थी, किसमें की थी, सैलामेंडर में की थी, जबकि प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक, माइटोसिस की कुछ फेजेस हैं। प्यार में अनातोम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज की 3 फेज होती हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ठीक, 3 फेजेस होती हैं। फिर बात आती है प्रोफेज, पूरी माइटोसिस की सबसे लंबी फेज होती है। देन आती है मेटाफेज। मेटाफेज जो है, मेटाफेज हमारी होती, उसमें हम साइज और शेप का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें बेस्ट स्टेज है। बाद में आती है एनाफेज। अच्छा ये बताओ, क्या हम उसमें शेप का तो भी, साइज का तो बता सकते हैं, लेकिन शेप का नहीं बता पाएंगे, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा चल रहा है, तो उसमें एक चीज़ की हम देख सकते हैं। एनाफेज जो होती है वो शॉर्टेस्ट फेज होती है। टीलोफेज तुम जानते हो, जब दोनों अलग हो चुके हैं ना, तो जो पापा पहले कपड़े लिए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, फिर से वापस कर जाती है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाती है, और ये पूरी माइटोसिस पूरी हो जाती है। माइटोसिस पूरी होने के बाद में जो डिवीजन है हम लोग कैरियोकाइनेसिस का पढ़ते हैं, उसके बाद में हमारी साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद में एक न्यू, 2 न्यू अलग अलग प्रकार की सेल्स बन जाती हैं, और दैट इज ऑल अबाउट माइटोसिस। अगले क्लास में हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे, जिसमें आपको इससे ज़्यादा भी मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ओके, धन्यवाद।